मेट्रो की लाइन है, मेट्रो की लाइन है, लाइन कौन सी हो? मैजेंटा लाइन, सारी लाइन। कौन सी लाइन है? मैजेंटा लाइन है ना भैया? कलर बस मेजेंटा लाइन भैया हॉस्टास जनकपुरी नहीं है शायद। जनकपुरी से बोटानिकल गार्डन आप बोलो बहुत सारी लाइनें हैं लेकिन मेजेंटा ही सुना है मैंने अभी तो ले जा रहे मेट्रो चीज ही बड़ी अजीब लगती है भाई। नहीं मस्त है। समझ ही नहीं आता कहाँ जा रहा है, कहाँ करना है, क्या करना होता है। फिर आधे घंटे तक एग्जिट सोच रहा होता हूँ। अरे तुम्हारा रोज का नहीं है ना, हाँ जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं उनके लिए नॉर्मल सी नॉर्मल है भाई, मजे आते हुए मैं डायरेक्शन ऐसे जब तुम ऑफिस जाओगे ना तब बताना। ना बोरिंग, इट्स बोरिंग। बस जो जाते हैं ना वहाँ खड़े हो गए 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, जो सीट नहीं मिलती उनको उनसे पूछो अरे वो कैसा लगता है उनको जाने में। उनकी मजबूरी है, कोई मजा नहीं आ रहा। घर से निकलते हैं ये सोच के कि शायद सीट मिल जाए लेकिन नहीं मिलती। सबके अपने अलग अलग। तो बिल्कुल भी देखिए कि इनसे गाड़ी बन के चलती है। सच में पैसे उतने ही दे रहे हो, जितने सीट वाले दे रहे हैं उतने ही तो पैसे दे रहे हैं। हाँ ये भी है भैया। अगर पैसे कम हो रहे होते फिर सब बिना सीट के जा रहे होते। सब खड़े हो जाते हैं। वही तो। हाँ ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है? वो जो पावर जनरेट खंभों के करता है। ऊपर सिलेंडर शेप में लगा होता है। हम करता क्या है? वोल्टेज को कम, जो भी पावर प्लांट से Maintain होता है, उसको करता है। कम करने की जरूरत है। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना किसका काम है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें लिख लो इट इज अ डिवाइस used to increase या फिर decrease. It is a device used to increase, decrease the voltage. ये पानी छोटा है। नहीं सही है। मैं तो यार घर में गिलास से भी छोटा नहीं करता। ठीक भी नहीं करता। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना। तो कैसे करता है ये वो देखेंगे पहले, लेकिन देख लेते हैं कि करना ही क्यों है, इंक्रीज डिक्रीज क्यों करना है। उसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए कि बिजली कैसे आती है हमारे घर। सबसे पहले बिजली बनती है, वो तुमने देखा था ना, वो क्या होता है मैग्नेट के बीच में घुमा, एसी जनरेटर बनाया ना हमने, हाँ जी। वो कॉइल को घुमा दिया तो एसी करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, NAD ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा तो EMF पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर होता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट से जो भी वोल्टेज पैदा हुई है वो वोल्टेज यहां चली जाएगी और करंट भी देगा कुछ। ठीक है, तो यहां से सीधा हमारे शहरों में आ जाती है। ऐसे समझ लो ये हमारा क्या है, शहर, टाउन ले लो, सिटी ले लो, कुछ भी ले लो, यहां से ऐसे डाल दिया। ठीक है, 2 तारे, यहां बिजली पैदा हुई और 2 तारों से पूरे शहर तक चली गई। बेसिक आइडिया यही है। उसके बाद शहरों में घर जुड़े होते हैं, फिर तो तारे अलग अलग करके। तो इसने क्या है ना, कुछ पावर प्रोड्यूस की। इसकी कुछ पावर, सुना होगा 1000 मेगावाट का प्लांट खुलने वाला है। ठीक है, तो जब भी पावर प्लांट जैसे इनॉग्रेशन होते हैं तो उसमें लिखा, ये पावर लिखी रहती है, कभी वोल्टेज नहीं लिखा रहता। वोल्टेज तो कम ज्यादा वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेते हैं वो पढ़ा ना, मतलब E = NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो उसमें NAB ओमेगा कुछ भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो यार चेंज, उसके हिसाब से तुम्हारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पावर ये पैदा कर रहा है वो पावर एक फिक्स पावर होती है। वोल्टेज कम ज्यादा कर लो उससे करंट, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या है, जो इसने पावर पैदा की VI
ठीक है। वोल्टेज जो जितनी भी वोल्टेज है उसने निकाली इनटू करंट, और उसके हिसाब से कुछ करंट होगा, लेकिन ये पावर फिक्स होगी। एक प्लांट बन गया 1000 मेगावाट का, 1000 ही पैदा करेगा, ठीक है। इसको कम ज्यादा कर लो लेकिन वो 1000 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब इसने V वोल्ट का यहाँ पे पैदा कर दिया, V वोल्टेज दे दी, इसमें करंट दौड़ रहा है I, ठीक। अब देखो ये पावर प्लांट और शहर काफी दूर होते हैं आमतौर पे। जैसे पावर बिजली कहाँ पे पैदा हो रही होगी, साउथ में पैदा हो रही है। कहाँ पे पावर प्लांट होंगे ना, बिहार झारखंड में होंगे मान लो, ठीक है। वहां से बिजली आ रही है यहाँ दिल्ली में, तो कितना दूर हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया यार, 1000 किलोमीटर तो हो गए लगभग 1700। तो हजारों किलोमीटर की ये तारे हैं, ठीक। इन तारों में करंट भी है, करंट होगा तो ये गर्म भी होंगी, तो गर्म होगी तो पावर का लॉस हो जाएगा, तो एक पावर लॉस होता है। ये पावर प्रोड्यूस्ड है, पावर पावर जनरेटेड, जो पावर पैदा हो रही है प्लांट में, और ये क्या पावर लॉस, इसको P लॉस बोल दो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर। लॉस कहाँ होगा, तारों में, तारों में कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसमें कुछ करंट है, ये तो करंट है ना, हाँ। I स्क्वायर R किसका रेजिस्टेंस है, तारों का, ठीक है। अब यहां से I निकालो, I क्या जाएगा P बाय V, उसको उसमें डाल दो, तो लॉस क्या हो जाएगा E स्क्वायर बाय V स्क्वायर R, ठीक है। इसमें देखो P तो कांस्टेंट है, जो जितनी बिजली पैदा हो रही है पावर तो कांस्टेंट है भाई। रेजिस्टेंस कितना दूर शहर है तो उसके हिसाब से तार वो भी कांस्टेंट, ठीक है। खैर उसको हम थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, कैसे, ये तारों का रेजिस्टेंस, कॉपर वाली तार ले लो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, या मटेरियल, हाँ मटेरियल अलग करके कर लो, या फिर इसको मोटी ले लो तार, तो रेजिस्टेंस का मामला था रो एल बाई एरिया का, एरिया क्या कर दो, एरिया ज्यादा कर दो, मतलब मोटा ले लो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा हमारे हाथ में नहीं होता, कितना ज्यादा करेंगे वो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, मोटी तारें लोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा ये है वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करें कि पावर लॉस कम हो जाए, ज्यादा कर दो वोल्टेज को, ज्यादा वोल्टेज को ज्यादा करना है। अब वोल्टेज को ज्यादा यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो बिजली पैदा हो रही है वो NAV ओमेगा, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये वोल्टेज वहां जाएगी ज्यादा, ज्यादा कितनी ज्यादा, मान लो 5000 10,000, नॉर्मल कितनी होती 220, तो ये जितना ज्यादा करोगे लॉस उतना कम जाएगा। मान लो कि इसने पैदा कर दी 10,000 वोल्ट, हमारे घरों में भी 10,000 पहुंच जाएगी, सब कुछ फूक जाएगा। 10,000 पे नहीं चलता ना कुछ, हाई वोल्टेज पे नहीं चलता, हमारे घर में 220, तो इसको 220 ही करनी पड़ेगी सीधा हमारे घर पे पहुंचाने के लिए, क्यों, ऐसे ही तो है। तो वोल्टेज अभी कम है तो पावर लॉस ज्यादा होगा, तो वोल्टेज ज्यादा करने से हमारा घर फूक जाएगा, ठीक है, और कम करने से क्या होगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्या करें, यहाँ पे काम आता है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे तो वो देगा जो भी देगा, 220 जो भी दे रहा है, ठीक है, उसको पहले वो ट्रांसफार्मर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं पावर प्लांट के बाहर ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप अप ऊपर कर देना। ये कुछ 200 कुछ कर रहा होगा, जितनी हमारे घर में जरूरत है उतनी कर रहा, 220, इसने क्या कर दिया, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया। अभी 50,000 की वोल्टेज चल रही है, लेकिन हमारे घरों में क्या होना चाहिए, 220 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 50,000 घुसेगा तो फूक जाएगा ना, तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, रजिस्टर, ट्रांसफार्मर एक और, क्यों, कौन सा, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। वो क्या कर देगा वोल्टेज को, बस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हुआ गया, यहाँ पे स्टेप अप लगा दिया, वोल्टेज बढ़ गई, फिर कम बढ़ गई, और बढ़ती बढ़ती यहाँ पे जा रही है, पूरे रास्ते बढ़ी हुई वोल्टेज जा रही है, फिर एकदम से इसने कम कर दी और फिर शहरों में डाल दिया। तो ऐसे करके
अब यहाँ पे 50,000 की चल रही है लाइन, तो ये लाइन मतलब काफी ज्यादा वोल्टेज है। नॉर्मल खंभों पे नहीं होता है, इसके लिए खंभे अलग होते हैं। देखा होगा खेतों में, जब तुम कहीं गाँव में जाओ आईफिल टावर, आईफिल टावर जैसे कहीं कहीं यहाँ पे भी देखे होंगे, बहुत ऊपर 100 मीटर ऊपर। हाँ, मतलब उनकी तार इतनी मोटी मोटी कि एक तार गिर जाए तो मोटी होती है और वो काफी ऊपर भी होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज है। हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो खींच सकती है ना आदमी को, नुकसान पहुंचा सकती है, इस वजह से हाइट ज्यादा रखते हैं। तो जो भी है इस लाइन में, इस तारों में, इन तारों में हाई वोल्टेज है, उससे पावर लॉस कम हो जाता है। ठीक है, समझ रहा है? हाँ, तो ये तो होगा बेसिक जरूरत ट्रांसफार्मर की, क्या जरूरत है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला है ना लॉस का, कहाँ हो रहा है लॉस? तारों में हो रहा है। ठीक है, लॉस। हाँ, अब अच्छा ट्रांसफार्मर की डेरिवेशन कर लेते हैं छोटी सी। ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक तो ऐसे, ये क्या जो है? हमारे गली वगैरह में, हाँ, गली वगैरह में होते हैं, वो यही होते हैं। वो यही होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। कौन क्या? हाँ, ये अच्छा, तो जो पावर आ रही होगी वो इसमें आ रही होगी, फिर यहाँ से। हाँ, पावर इसमें, पावर तो घुस रही है, पावर तो पास हो रही है, लेकिन वोल्टेज अब ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो वो ये कंट्रोल करेगा। हाँ, कहीं ये गली में भी देखा होगा, जाते जाते कभी कूड़ेदान के बगल में ट्रांसफार्मर बना देते हैं। हाँ, ऐसा देखा है। लोहे के बड़े बड़े से डब्बे, हाँ, ये इस वाली रोड पे पूरा होना होता है राजीव गांधी के साथ में। हाँ, ग्रेड है, ग्रेड है। ट्रांसफार्मर छोटे छोटे कॉलोनी के बाहर भी लगा रखे और होते हैं, देखे और खंभों में भी लगाते हैं यहीं पे। ठीक है, छोटे छोटे। तो ये क्या चीज है? ये एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का एक ब्लॉक है। यहाँ पे खाली जगह है, खिड़की समझ लो, खिड़की है यहाँ पे खाली जगह, ये आयरन का पूरा एक खिड़की का फ्रेम। ठीक है, उस पे क्या है कि ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है ये। ठीक है, और उसके बाद एक कॉइल ली और इसके ऊपर ऐसे लपेट दी, एक और कॉइल ली और इस पे लपेट दी। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहां से बिजली गुजरी और ट्रांसफार्मर के एक इनपुट ये रहा। ठीक है, इधर से इनपुट और उधर से, हाँ, तो ये जहां से इनपुट होता है ना, जहां से बिजली घुसती है ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं प्राइमरी। और ये इनपुट है, और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NP, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी VP, और यहाँ पे कुछ करंट भी होगा IP। ऐसे ही इसको बोलेंगे सेकेंडरी, और क्या है, इसको बोलेंगे आउटपुट यहाँ पे, और ऐसे ही NS, VS और हाँ, ये नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर। वैसे तो एक और डिजाइन होता है इसका, ऐसा दो तरीके के होते हैं, जिसमें दो खिड़की, इसमें दो खिड़की बनी होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक कॉइल इसमें लपेट दी, दूसरी कॉइल भी इसी में लपेट दी, दोनों एक ही में लपेट दी। दोनों सेम है? सेम नहीं है, अरे एक के साथ एक घुसेड़ दिया, दोनों से एक सॉलिनॉइड में दूसरा सॉलिनॉइड घुसेड़ दिया। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा भी पता चल जाएगा। दो तरीके के ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, अभी तुम खुद बता दोगे क्यों। तो देखो, ये भी वही सॉफ्ट आयरन का है। ठीक है, कॉइल बना रखी है, वही सब इनपुट आउटपुट सेम चीज। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा दूर है, उसमें एक दूसरे से चिपके हुए हैं। हाँ, एक दूसरे के अंदर घुसे। अब देखो, यहां से आया, करंट आया, इसमें प्राइमरी में, प्राइमरी है जो पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, कुछ करंट आया, वो करंट तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बताओ, वेरिएबल है, क्योंकि एसी है भाई, पावर प्लांट तो एसी निकाल रहा है, तो एसी चेंज होगा, ये करंट चेंज होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो भी चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी और इसमें घुसेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक EMF पैदा हो जाएगा।
वही ईएमएफ आउटपुट है, ठीक है, बस यही है। तो कौन सा प्रिंसिपल लग रहा था? म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन। एक के अंदर करंट के चेंज होने से दूसरे में ईएमएफ पैदा हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो कर लेते हैं अब इसको। देखो यहां से मैग्नेटिक, थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड ना बाहर भी निकल जाती है, और ये सॉफ्ट आयरन का बना रखा है। क्यों बना रखा है? ये हमने पढ़ा कि सॉफ्ट आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उसकी परमेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, हजारों में होती है। याद है 5वें चैप्टर में पढ़ा, न्यू आर हजार में होती है। तो 1000 गुना कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसको 1000 गुना कर देता है और अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करता है ना फेरोमैग्नेटिक, तो जो भी ये ऐसे जा रही होंगी वो उसको अट्रैक्ट करके अंदर ही डाल देगा, हैं? अपने अंदर ही रखेगा, अपने अंदर ही रखेगा उसको। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी बाहर निकल जाती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से निकल रही होंगी ऐसे करके, कोशिश करेगा अंदर डालने की, लेकिन फिर भी निकल जाती है कुछ। अब बताओ कौन सा डिजाइन अच्छा है? वो वाला। इसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें घुस रही है? सारी नहीं घुस रही, थोड़ी बहुत इधर उधर भी जा रही है। इसमें क्या होगा? एक कॉइल से जो निकलेगी वो दूसरे में तो तुरंत घुस जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के अंदर ही घुसेगा वो। बनने से पहले जैसे ही निकलेंगी वैसे ही घुस जाए, मतलब निकलना और घुसना बिल्कुल एक साथ और बिल्कुल बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का लॉस इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फ्लक्स बोलेंगे, फ्लक्स का जो लॉस हो रहा है वो इसमें थोड़ा सा है, उसमें लगभग नहीं है। तो आजकल वही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से दोनों में ये मैग्नेटिक फील्ड यहां घुसी, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहां घुसी, ऐसे करके, तो इसमें जो फ्लक्स होगा एक टर्न में फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इन वन टर्न ऑफ प्राइमरी is equal to magnetic flux in one turn of secondary। इसके एक टर्न से जितना फ्लक्स होगा उतना ही इसके एक टर्न से उतना फ्लक्स होगा, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड है। और फ्लक्स क्या होता है? एक टर्न से बात करें तो टोटल फ्लक्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, तो टोटल फ्लक्स तो अलग हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होंगे। लेकिन एक टर्न की बात करें तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक बी इंटू ए, एक टर्न सेम, बी भी सेम है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसमें घुस रही है। हम मान रहे हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उतनी घुस जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट आयरन है ना, वो खींच के पूरा अंदर डाल दे रहा है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसलिए एक टर्न में फ्लक्स सेम। तो उसको ऐसा लिखेंगे, फ्लक्स इन वन टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन वन टर्न इन सेकेंडरी। और इसको फाइव ले लो यार, सिंपल फाइव ले लो, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा दोनों में पैदा होगा, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है यार, ठीक है। तो VS VP इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी क्या होता है? माइनस d∅dt होता ना, माइनस d∅ प्राइमरी टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी बाय dt। तो इसको कैसे लिखोगे? तो मैं से लिख लो 5p टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक टर्न का फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स NP इनटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इनटू एक टर्न का फ्लक्स। सेम कहानी ऐसे लिख लो, VS क्या हो जाएगा? माइनस d∅s बाय dt क्या हो जाएगा? d माइनस d माइनस d बाय dt एन एस
NS 5। अब दोनों को डिवाइड कर लो, ये NP NS तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये लिख लिया, बना लिया ये वाला, ऊपर वाला लिख लिया, कुछ भी लिखा है लिख लो, ये बना लो इतना, ये बनाना। ये पावर प्लांट का डायग्राम बना लो। सबसे ऊपर वाली लाइन लिख ली जी। ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू क्या, NP by NS। बाकी d5/dt कट जाएगा यार, ठीक है कि नहीं। हाँ, NP अपॉन NS, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, Vp अपॉन Vs, d5/dt कट जाएगा, NP NS बाहर आ जाएगा तो सारी आ गया। देखो ये इसके बराबर है, ये इसमें हमने एक चीज अज्यूम की है, क्या की है कि फ्लक्स, हाँ जो फ्लक्स का जो लॉस है वो नहीं है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड उसमें चले जाए उस वाले में? ऐसा तो होता नहीं है, नहीं ना। थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है, हाँ। एक आधा % 0.1%, कुछ कुछ %, 99 मान लो 99%। कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं बनाई हमने, फिर भी हमने हवाई जहाज बनाते, गाड़ी बनाते, बहुत कुछ बनाते ना। हाँ, तो एजम्पशन के साथ बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, परफेक्ट तो कोई नहीं। हवाई जहाज बना दी हमने, लेकिन तितली जैसी उड़ने वाली चीज अभी तक नहीं बना पाया। क्यों? तितली कैसे उड़ती है, पंख हिला हिला के उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है। जब हवाई जहाज बनने की वो थी, जब हवाई जहाज के पीछे लोग पड़े थे बनाओ बनाओ करके, तो उन्होंने वो चिड़िया की तरह बनाने की कोशिश की थी, नहीं पाया। तो इंसान के बस की नहीं है चिड़िया बनाना, चिड़िया जैसा भी। तो नेचर के तुम पास जा सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं बना सकते। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं बनाता। परफेक्ट मतलब एक इंसान, बच्चे का दिमाग भी है, उसको भी हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। रेप्लिकेट मतलब उसका जैसा नहीं बना सकते। यस। रेप्लिका, डुप्लीकेट। हाँ। क्लोन चिप। मेरा दिमाग कभी भी किसी से नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो तुमने थोड़ी बनाया हो, तुम तो इतना कुछ हो रहे हो। खराब हो सकता है, बन नहीं सकता बनता है। इसमें क्या एज्यूम किया हमने, ये एज्यूम दैट देयर इज नो फ्लक्स लॉस। ठीक है, तब ये इक्वेशन लगाइए। और दूसरी चीज आ जाओ उस पे, इसके आगे, इफ देयर इज नो पावर लॉस, इफ देयर इज नो पावर लॉस, ठीक है, मतलब कोई पावर लॉस नहीं हो रहा। कहां नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मर में जितनी पावर यहां घुस रही है उतनी निकल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता भाई। कुछ एनर्जी घुसेगी, कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, दोनों एनर्जी में डिफरेंस होगा, कम हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि लॉस हो जाएगा। लॉस कहाँ हो जाएगा, यहाँ से करंट घुस रहा है, ये करंट जाएगा, कुछ गर्म हो रहा है यार, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, वो गर्म हो जाएगा, कुछ तो होगा, हीट लॉस, हीट तो निकलेगी, हीट निकल गई तो जो आउटपुट पावर है वो कम ही हो जानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि कोई पावर लॉस नहीं है, नहीं है, तो फिर जो इनपुट पावर है वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस, और उसका रेशियो निकाल दो, तो वीपी अपॉन इज इक्वल टू आईएस। यहाँ से IS। ये इक्वेशन तब लगेगी जब कोई पावर लॉस नहीं है, वो इक्वेशन तब लगेगी जब कोई फ्लक्स लॉस नहीं है, ठीक। हाँ, तुम्हारे नोट्स में ना फ्लक्स लॉस मानना ही नहीं है, फ्लक्स लीकेज है ही नहीं। मान के चलो कि फ्लक्स लॉस हो ही नहीं रहा है, तो ये इक्वेशन हमेशा लगेगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इक्वेशन लगा लो, लेकिन पावर लॉस के लिए क्वेश्चन में हो सकता है कुछ दिया होगा कि कुछ परसेंटेज लॉस हो गया, ठीक है। ये भी नहीं, डायग्राम बना लिया डब्बे वाला। हाँ जी।
ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी भी होती है, उसका फॉर्मूला वैसे ही है, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या है क्या है? एफिशिएंसी तो हर चीज की होती है ना। हाँ, हर दुनिया में हर चीज की एफिशिएंसी है, पंखे की भी होगी, लाइट की भी। VSIS अपॉन एफिशिएंसी गाड़ियों की नहीं होती, वो भी ना माइलेज, 1 लीटर में कितने भाग रही है, तो वो एफिशिएंसी से ही आता है। तो यही चीज है, देख लो। चैप्टर बस खत्म होने वाला है। अरे ये लिख लिया क्या, बना लिया नीचे वाला? नहीं सर, लिख लो, सब लिख लो। चलो डायग्राम बनाना ट्रांसफॉर्मर दिखाऊंगा यार। भाई देखा हुआ है। देखा है? हाँ हमारे यहाँ है कॉलोनी में। अरे अंदर से भाई। अच्छा अंदर से कह रहा, अंदर से नहीं देखा, कॉलोनी वाला देखा है। ये देखो आप जो काम स्टार हो गए। शादी में दिखाने में मजा आता है। वो मेरे को पता है, हमें भी देखने में जाता है, पर वो ना देखा मतलब अब नहीं देखा तुमने? अब नहीं देखा। अभी जब मैं पढ़ाने वाला हूँ वो चीज तुमने देखी ही नहीं होगी। हाँ, तभी तो दिखा रहा हूँ। अरे मतलब वही होता है ना, डब्बे से उन्हें रहने सूटकेस टाइप होता है। हरे भरे से रंग के कुछ खंभों पे लटके हुए होते हैं ना सूटकेस में, कुछ सूटकेस। अरे वो पर्स लटका करते हैं ना तार पे, इससे मैसेज वाईफाई का डब्बा होता है। वो नहीं बोल रहा मैं, वो ये बोल रहा है कि मतलब वो तो मैसेज आने में वो सेटअप बॉक्स ऐसा कुछ हाँ, उसी और नहीं होता। साथ में लटका रहता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। दूसरा ट्रांसफार्मर कह रहे हो ना, वो खंभों पे बकायदा चिपका होता है। हरा भरा सा, ओके। बिल्कुल डार्क सा, हरा सा, काला सा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा सा। ट्रांसफार्मर डाल रहा था, पता नहीं कौन सी पिक्चर का नाम है। ऑरेंज कलर वो भैया वो है कार्टून मूवी, कार्टून के आना चाहिए। किसी ने फीलिंग्स हट हो जाती कार्टून अगर कहते हो तो लोग ट्रांसफार्मर डालना पड़ता भाई। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर डाल, हाँ। इसको हम लोग डीपी बोलते हैं शायद से गाँव में, डीपी। ये देखे होंगे तुमने? यही तो लगे रहते हैं। हरा सा, छोटे वाले भी होते हैं। इनमें प्लेट्स भी होती हैं शायद से, ऐसे ये है जैसे कि कूड़ेदान के बगल में रहता है ना, कमरे जितना, ये है। हाँ, वो उधर है काफी बड़ा। हाँ, दिखा तो है भैया। सर देखा है ना? इनके अंदर प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स, पतली पतली शीट। हाँ, वो बताऊंगा तो। देखी थी मैंने एक बार, फिर मेरी उंगली कट गई थी उनसे। अच्छा लगा उंगली कट गई। कभी कभी खंभों पे भी लगा रखा होता है ऐसा, देखो। हाँ, ये खंभों पे भी होता है। इससे गाँव में लोग चोरी कर लेते हैं। नहीं हमने करी है पहले के टाइम पे, होती है बिजली। अभी आपने भी करी होगी हम बिजली चोरी? नहीं होती है, तार डालते थे, तार डालते थे पहले होती थी। मेरे को पता भी नहीं था कैसे हाँ। करते हैं। अरे बच्चे यार, उस जमाने में हम तो बच्चे थे। मेरे घर वाले बहुत तेज थे अपने जमाने में। गाँव में तो ये सब लोग कर देते हैं, फिर वहाँ होते हुए ऑफिसर्स की गड्डी आती है, फिर वो लोग धप्पा कर देते हैं, फिर उन्हें 500 का दो और 1-2 हज़ार की वीडियो। यार ये कोई ऐसे काम करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अपने रहने नहीं करे, मेरे घर वाले नहीं करे। अरे तो तुमको फिर बढ़ावा नहीं देना चाहिए ना इस चीजों को। भैया बहुत पहले करे हैं, अभी नहीं करा। तो तुम्हें हंसना नहीं चाहिए ना, ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं अपने घर वालों को हंसा कि फैमिली ने बिजली चुराई है, इसलिए है ना। वो तो सिखाना चाहिए उन लोगों को। क्या कर रहे हो तुम ये? भैया नहीं, मुझे आप समझ आया है। नहीं बोल सकते ना उस टाइम पे थी नहीं ना। पुलिस वाला रिश्वत क्यों लेता है पता है? क्यों लेता है बताओ? क्योंकि उसे हम लोग रिश्वत देते हैं। नहीं केस हो जाएगा, यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। उसकी सैलरी बहुत कम होती है,
तो बताओ ये सही है कि नहीं है रिश्वत लेना उसके लिए? वो घर नहीं चला पा रहा, बताओ इसके लिए तो सही है। उसके लिए ओवरऑल चीज वैसे है। तो गलत ही है। वैसे तो हर चीज ही गलत है वैसे तो। हाँ स्कूल भी गलत ही है, धंधा है तो। बिल्कुल गलत है, छोड़ क्यों नहीं देते? कौन मान रहा है? कौन क्या मान रहा है? तुम मानो ना, तुम मानो यार, क्या है? घर जाके बोल दूं मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। जैसे इन्होंने छोड़ दिया क्या? तो यहाँ पे ये मतलब जरूरी था क्या? अरे यार ये तो बहुत पता है मेरा सर भाई मैं तो सर वीडियो एडिट कर दे साहब प्लीज। यार वीडियो कुछ नहीं दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बस। नहीं तो पता चले किसी आवाज आ रही है, आवाज। हम स्कूल छोड़ने के सपोर्ट करेंगे। ये हटा दो हटा दो। फिगर इसी पे आप फिगर हटा दो, ये वाली पूरा। हाँ भाई अगर पुलिस वाला घूस ले रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मेरी सैलरी इतनी, मैं क्या करूं, तो नौकरी मत करना, छोड़ दे यार, दूसरी नौकरी ढूंढ जहाँ ज्यादा पैसा हो। कई लोगों को देखा मैंने कि इनकी सैलरी बड़ी कम होती है, इनसे बहुत काम कराते, मत करना काम, फिर छोड़ दे नौकरी। रात रात भर ड्यूटी लगवाते हैं, इसलिए मैं घूस लेता हूँ। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपको मजाक से इनके पॉलिटिशियन बनना चाहिए। मेरे को मेरा चाहे नहीं भैया आपकी पार्टी का वो क्या कहते हैं? कौन सी पार्टी? आपकी पार्टी अगर होती ना कोई, उसका कुछ बनता है अच्छा खासा। क्या बनते तुम? आपके वो क्या कहते हैं, चेले नहीं तो चमचे। पार्टी पार्टी मुझे लगा वो खाने पीने वाली बात कर। ना भैया, ये पार्टी ही है, ये अपनी पार्टी। तो कहते रहो हम चेले। हाँ तो हो आप गया सब ना, बांटे। बन गया ना चले। और क्या? बने रही है। सब देखो अभी तक देखो यार, इसमें ये आखिरी टॉपिक है लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा इसमें कुछ वो शार्पनेस वगैरह दिखेगा, हटा देना, ठीक है, बता देना ना, कोर्स में नहीं है। नहीं है। और क्या बोलना, क्वालिटी फैक्टर घटाओ, वो भी हटा दो। एलसी ऑसिलेशन, LCR एलसी ऑसिलेशन वो हटाओ। ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉस होते हैं, देख लिया हमने, गर्म गर्म होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के लॉस होता है। पहला होता है फ्लक्स लीकेज। सर एक बात पूछनी थी सुनो। जब इतनी पावर आती है तो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं फूक जाता है? क्यों नहीं फूक जाता? वो भी तो ये डिवाइस ट्रांसफॉर्मर के अंदर तार ही तो है, और है ही क्या? तार कैसे फूक जाएगी? कैसे फूकेगी? जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यही तो है ना। ये फूकने वाली चीजें होती क्या है? जल जाती हैं, और क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा हो जाता तो मेल्ट हो जाती है। हाँ भैया। मोटी पतली तार होगी तो जल्दी मेल्ट होगी, गर्म हो जाएगी। मोटी होगी तो देर में तो होगी। मोटी लगा लो। अरे ज्यादा पावर है तो मोटी तार लगाओ यार, ठीक है। इतनी मोटी मोटी तार होती है, जितनी मोटी होती है ना ये पेन, इतनी मोटी। ये एसी की तार मोटी होती है। एसी की बनती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जहाँ पे ज्यादा पावर आ रही है। 1000 मेगावाट दूसरे ट्रांसफर, तभी तो ट्रांसफर बढ़ाओ। हाँ अब तुम देखो कि जो खंबे में लगा रखा है, हाँ, वो खंबे से छोटा है। कितने घर जोड़ रखे हैं? 5-6 घर। हाँ। तो 5-6 घर में कितनी पावर जारी होगी? तो इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मर छोटा है। और जहां पे बिजली पैदा हो रही है वो 1000 मेगावाट, वहां पे सोचो ट्रांसफॉर्मर कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा जनता फ्लैट है इतना बड़ा, किलोमीटर जितना लंबा होगा वो ट्रांसफॉर्मर। ऐसे करके उसको बांट देते हैं अंदर अंदर, ठीक है, बना लेते हैं, कुछ नहीं चलता। और जलने वाला सीन कहीं कहीं पे हो जाता है, जब ज्यादा कभी लोड ज्यादा बढ़ गया, ये हो गया, वो अलग चीज है। अब नहीं होता ऐसा, अब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती है। पहला लॉस क्या है? फ्लक्स लीकेज में पहले देख चुके हैं। फ्लक्स लीकेज, इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो इट अकर्स, पहले तुम्हें पता होना चाहिए होता कैसे है। इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और ये इसको ठीक कैसे किया जाए? एक के ऊपर एक। बस कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर यूज कर लो? दूसरा वाला, दूसरा टाइप का, जिसमें एक के अंदर एक सोलेनोइड हो, कॉइल। उसका नाम क्या है भैया? नाम भी थोड़ा उसका, जो एक के अंदर एक वाला है, ऐसे छोड़ दो। उसका नाम रहना कुछ, ठीक है। इसका नाम कुछ होगा, देख लूंगा। ओके। इट कैन बी
मिनिमाइज, ठीक है, रिड्यूसर, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग coils one over other, एक के ऊपर एक, मतलब समझ गया ना, एक के ऊपर एक कॉइल चढ़ा दी, ठीक है, दूर दूर नहीं रखी, पास में ले आओ। दूसरा लॉस क्या है? रेजिस्टेंस लॉस, रेजिस्टेंस लॉस मतलब रेजिस्टेंस के होने की वजह से ही लॉस हो रहा है। कौन सा लॉस? आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट जा रहा है, तारों में करंट है, उनका रेजिस्टेंस है, तो लॉस हो रहा है। इट अकर्स due to heat produced in the coils due to its due to दोबारा आया, it occurs due to heat produced in the coils, cause of its resistance, ठीक है, आई स्क्वायर। इसको कैसे कम किया जाए? क्या करें? रेजिस्टेंस को कम कर दो, इट कैन बी रिड्यूस्ड। अरे बता भाई, लॉस बताओ ट्रांसफार्मर के और ये डेरिवेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, ट्रांसफार्मर वाली, और वो जो इंटीग्रेशन हमने किया सब बेकार है। इट कैन बी रिड्यूस्ड, क्या करें रिड्यूस कैसे? यूजिंग किसका रेजिस्टेंस होता है सबसे कम? कॉपर का। यूजिंग कॉपर कॉइल्स। कॉपर से भी कम होता है सिल्वर, लेकिन वो महंगा आता है। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम तो हल्का होता है, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। तुमने नहीं सुना क्या? कौन सी मोटर चाहिए, कॉपर वाली या एल्यूमिनियम वाली? एल्यूमिनियम वाली सस्ती होती है, कॉपर वाली महंगी होती है। जितनी भी तारें सब कॉपर की बनी होती हैं, तो वो लंबी चलती हैं, जलने का खतरा कम होता है। एल्यूमिनियम वाली जल जाती है, याद रखना है, ठीक है। तो मेरे घर में कॉपर वाली भी कम यूज होती है। क्यों नहीं होती? होती बिल्कुल यार, कॉपर ही यूज होती है। अभी इसको छिलके देखो, कॉपर निकलेगा। टीवी का तार काट दिया, वो कह दिया मम्मी टेस्ट कर रहा है, चूहे ने काट दिया। मेरी गर्दन काट दी। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, समझ गए। ठीक है ना? हाँ, यूजिंग कॉपर कॉइल्स, कॉपर वाइंडिंग्स भी बोलते हैं इसको, वाइंडिंग। तीसरा ये लिख रहे हैं नीचे वाला, हिस्टेरेसिस लॉस। इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लूंगा। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा? अगर तुमने पहली बार सुना ना, ये तो पता नहीं है, एक्चुअली कोर्स में है नहीं है, लेकिन ये चीज कोर्स में नहीं है। हिस्टेरेसिस जहाँ होता था, ये कहाँ होता था? 5th चैप्टर में फेरोमैग्नेटिक पढ़ा है ना हमने, उसके अंदर पढ़ते थे हिस्टेरेसिस लॉस। तो वो कोर्स में नहीं था, कोर्स में नहीं था वो, लेकिन यहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ये जो हमने बनाया था क्या, ट्रांसफार्मर खिड़की, ये क्या बना हुआ है? क्या ये
सॉफ्ट आयरन कोर, लोहे का सॉफ्ट आयरन, इसमें तार ऐसे लपेट रखी है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो निकल के दूसरी कॉइल में जाएगी। रास्ते में क्या मिला? आयरन, इलेक्ट्रॉन। नहीं, रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिला? वो सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ही है ना रास्ते में। तो जब सॉफ्ट आयरन में मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जाती है और वो वेरिएबल होती है और फिर वापस भी आएगी, वापस क्यों आएगी? क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, समझ में आ रहा है? पहले इधर जा रहा था ना, फिर वापस आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वापस आएगी, ये मतलब डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लगती है, फिर वापस आती है, लगती है वापस आती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाते हैं। वो हमने पढ़ा है ना कि जब तुम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उसकी म्यू आर, म्यू नॉट, एन आई करके हमने निकाला था ना पूरा, याद है? वो 1000 गुना कर देता है, क्यों? 5th चैप्टर में। हाँ, तो जैसे ही वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगा, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, फिर वापस आई, फिर मैग्नेटिक घट गई। तो ये सब होने में ही अंदर जो क्या होंगे वो डाइपोल मोमेंट्स पढ़े थे ना, वो कि मटेरियल के अंदर डाइपोल होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब। तो डाइपोल में जब मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो उसमें टॉर्क लगेगा, डाइपोल मोमेंट में टॉर्क लगेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन बने होते हैं, तो उसके अंदर डाइपोल वाइपोल होते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगी तो वो टॉर्क लगा, तो डाइपोल मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते मुझे पता है ना। फिर वापस भी तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड, फिर वापस मुड़ जाएंगे, वापस मुड़ जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे के फिर इधर आएगी, फिर मुड़ जाएंगे। तो ये सब होने में क्या पैदा होगा? ये टकराने में क्या होगा? हीट। क्योंकि डाइपोल जब ऐसे ऐसे हिलेंगे तो दूसरा टकराएंगे भी, तो टकराने में हीट पैदा होगी, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसको? हाँ, ये क्यों होता है? इट अकर्स, क्यों होता है ये? ड्यू टू repeated changing of repeated change in the direction of magnetic field. It occurs due to repeated change in the direction of, तुमको इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम समझ गए ना बात को क्या हो रहा है? बस repeated change in the direction of magnetic field, ठीक है, in soft iron core। अब इसको कैसे कम किया जाए? in the core लिखो, सॉफ्ट आयरन कोर। इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर का मतलब वही खिड़की, इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, मिनिमाइज्ड, इस बार मिनिमाइज्ड यूजिंग सॉफ्ट आयरन को। सॉफ्ट आयरन का यूज करने का यही मतलब है। सॉफ्ट आयरन में जो लॉस होता है वो कम होता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, ये बात। चौथा, एडी करंट। एडी करंट लॉस, एडी करंट। अब एडी करंट तुम्हें थोड़ा सा देख लो, एडी करंट क्या होता है? कंडक्टर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है।
देखो मान लो कि ये कॉइल है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे कर, ठीक है। ये एक लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा? हाँ, इंड्यूस पैदा हो जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ रखा है। अब मान लो कि हमारे पास एक वो है, क्या, एक डब्बा है, डब्बा लोहे का डब्बा। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दी हमने और उसको चेंज कर रहे हैं, क्या होगा उस डब्बे में? क्या होगा लोहे के डब्बे में? बताओ। इंड्यूस पैदा होगा, वो भी तो लो लूप जैसे ही होगा ना। होगा, बिल्कुल होगा। लोहा ही तो है वो। तुम इसको एज्यूम नहीं कर सकते बहुत सारे लूप एक साथ चिपके हुए, लूप के ऊपर लूप, लूप के ऊपर लूप, बहुत सारे लूप हैं, तो उन सब लूपों में करंट आ जाएगा। तो कैसा करंट आएगा? ऐसा करंट, ये कितने सारे होंगे लूप? ये अरे बहुत सारे होंगे। ये ऐसा करके, ये ऐसे, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में पानी घूमता है कि नहीं घूमता, सारा पानी घूम रहा है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही पूरे डब्बे में करंट घूम रहा है, जैसे पानी घूमता है बाल्टी में, ठीक है। लूप में तो जगह ही नहीं है ज्यादा करने की, इसी में तो घूमेगा। यहाँ पे तो पूरी जगह घूमने के लिए है, तो पूरा घूम जाएगा। ये एडी करंट, ये कोई नई चीज नहीं है। वही डब्बे में, सॉलिड में जो करंट होता है उसको बोलते थे एडी करंट, ठीक है। हाँ, तो ये नॉर्मल सी बात है। अब देखो जरा क्या होगा। हाँ, जब तुमने ट्रांसफार्मर में क्या किया, ये डब्बा है, डब्बा ही तो है, इस डब्बे के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो उस डब्बे के अंदर घूमने लग जाएगा करंट, इंड्यूस करंट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड घूमने लग जाएगा ना उस डब्बे के अंदर। तो उसको, उसकी वजह से भी तो गर्म होगा वो, करंट है तो यार आइस को यार उसका गर्म होना है, ठीक है। करंट होने से ही गर्म हो जाता है, तो वो डब्बा गर्म हो जाएगा। तो उसको कम कैसे करें? तुम समझ आए कैसे हुआ है? इट अकर्स ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट इन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब दीवार में तुम डालोगे ना, दीवार में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे वेरिएबल, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ईएमएफ, गोल गोल घूमने लग जाएगा पूरी दीवार में। तो ये तो खिड़की है लोहे की जो भी है, उसके अंदर भी घूमने लग जाएगा ऐसे ऐसे। मान लो ये वो है क्या, जिसपे कॉइल लपेट रखी है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ऐसे जा रही होगी, तो इसी के अंदर घूमने लग जाएगा वो, घूमने लग जाएगा, ठीक है। क्या है तो जैसे मान लो ये वो, ये वाला, इसके ऊपर कॉइल लपेट रखी है, तो यहां से जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे साइड में जाएगा, तो इसके अंदर ही घूमने लग जाएगा ये, जैसे पानी घूम रहा है, पानी घूम रहा है ना, ऐसे करंट घूमने लग जाएगा उसके अंदर पूरे में, ठीक है। उसको एडी करंट बोलते हैं। और दूसरी चीज, वो कम कैसे करें? छोटा करें। अरे तुम्हारे बाल्टी में पानी घूम रहा है, उसको रोके कैसे? रोकना ही तो हमको, कैसे रोके? हैं? बताओ ना। बाल्टी उठा दो, हाथ से उठ जाएगा। हाँ नहीं, बाल्टी में हाथ डाल दो यार, ऐसे हाथ डाल दो, दो हाथ डाल दो, पानी जल्दी रुक जाएगा। हाँ, तो वो जो क्या बोलते उसको ना, उसको भंवर बोलते हैं, बल पुल, वो टूट जाएगा, उसको तोड़ना है। तो यहाँ पे भी हमको तोड़ना है, तो कैसे तोड़े? इसके अंदर से कुछ मटेरियल डाल के या निकाल के? निकाल के भैया, निकाल के भैया। अब देखो पता क्या है, मान लो ये दीवार में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसके अंदर घूम रहा है कुछ कुछ, ठीक है, तो अभी घूम रहा है, और अगर मैंने इस दीवार में छेद कर दिया बहुत सारे, आर पार दीवार के छेद कर दिया, तो अब सोचो ये जो घूमेगा करंट वो
उस तरीके से घूमेगा, थोड़ा स्लो घूमेगा, टाइम जाएगा बीच बीच में। थोड़ा कम घूमेगा, तो वही करना होता है, उसके फ्लो को तोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अभी दिखाता हूँ उसकी फोटो। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर, अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो खिड़की है इसका 3D डायग्राम बनाते हैं। ठीक है भाई, ये खिड़की है वो डब्बा, और यहाँ पर है वो बॉक्स। बात समझ में आ गई। ये तो नॉर्मल खिड़की है, इसके ऊपर कॉइल लपेट रखी है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे घूम रहा होगा करंट, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ये घूम रहा होगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे ना, इसको तोड़ देंगे। कैसे? ये लोहे को इतना ही बड़ा बनाना है, कैसे? पेजेस से, जैसे बुक बनती है। बुक अगर पूरा गत्ता होगी, गत्ते में घूमेगा करंट अच्छा खासा, उनको क्या करो, डिवाइड कर दो, पत्तियों से बनाओ, पत्तियों से। इसी खिड़की को पत्तियों से बनाओ, हाँ प्लेट्स, पतली पतली प्लेट्स। तो ये रहो प्लेट, ये ऐसे, ओके। ठीक है। पत्तियों से बना दिया। इससे क्या होगा ना, ये घूमने का ना घूमेगा नहीं। फिर क्या होगा, इसको जूम करके दिखाता हूँ, साइड से देखो, ये पत्तियां हैं, ठीक है। इसमें जैसे पहले घूम रहा था पूरा, अब यहाँ घूमेगा छोटा छोटा। फिर तुमने बीच में डिवाइड एक बैरियर डाल दिया, और जो पत्तियां है ना, इनके बीच में इंसुलेशन होता है, ताकि करंट उधर ना भाग जाए। नहीं तो फिर फायदा क्या है, तुमने अगर पत्तियां बना दी, उसको चिपका दिया, तब तो सारा एक ही कंडक्टर हो गया, वो तो घूमने लग जाएगा करंट। तो इनके बीच में ना इंसुलेशन का कुछ डालते हैं हम, पेंट। इन दोनों के बीच में इंसुलेशन है, इसीलिए इसका करंट इसमें भागेगा नहीं, उसमें नहीं जाएगा, तो यहीं पे घूमता रह जाएगा। अब इन सब का अपना छोटा छोटा करंट ऐसे टूट गया, वो बड़ा सा जो बबर था वो टूट गया, छोटे छोटे बबर बन गए। इसे बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर, ठीक है कि नहीं? देख लो, बना लो। चारों पॉइंट मिला के हर जगह पे हीट रिलीज हो रही है बस। एक में फ्लक्स लीकेज है, सब में, बाकी सब में हीट है। अरे तुमने खिलौने विलौने भी देखा होगा यार, छोटा मोटा ऐसा कुछ। भैया लोग पागल हो गए, जैसे आप कहते हो। कौन से लोग? जो बम फोड़ वो पहले से हो ही नहीं गए, वो हो चुके थे, पहले ही हो गए थे, तभी तो उन्होंने बम फोड़ने का डिसाइड किया। आदमी बम फोड़ने का डिसाइड करता है तो उससे पहले पागल होना होता है, बात भी नहीं होता। तुम किसी का मर्डर करने जाओगे तो खूनी तो पहले ही होगा ना तुम। इसमें डायरेक्टर किसकी वीडियो याद आ गई, तो उसको बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे कभी पटाखे नहीं फोड़ देंगे। बोलते हैं बेटा ऐसे सोचो, अपने दूसरे को पटाखे फोड़ते हुए देखो, और ऐसे सोचो अपने से ऑर्डर दिया जा मेरे लिए पटाखे फोड़। ओ भाई सही था। तुमने नहीं फोड़े बना हाथ छुड़ाओ।
ये देखो ट्रांसफार्मर का जो लोहा है वो पत्तियों से बना है। हाँ, देखिए, देखिए। ट्रायंगल से शीट से होती है। नहीं स्क्वायर में ये ट्रांसफार्मर खिलौने विलौने में मिल जाएगा तुमको, पत्तियों से बना है। मैंने भी और इसके अंदर में ब्राउन कलर है। और ये कोटिंग है। और ये देखो इसमें बॉक्स में हाँ सबका बॉक्स ठीक है, ये हो गया काम। ये देखो पत्तियां दिख रही है इसमें ढंग से। हाँ हाँ ये बस ठीक है चलो बोलो। भैया वो सही करा